अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज जैसा कि आप जानते हैं, दिन भर ज़मान पार्क के बाहर शोर शराबा चलता रहा। आज सुबह ही सुबह एसपी इस्लामाबाद और अपने अटाले के साथ लाहौर पहुँच गए और लाहौर पुलिस के साथ बाकायदा अपनी जो एंट्री कराते हैं, एंट्री कराने के बाद पंजाब पुलिस को लेकर ज़मान पार्क पहुँचे और ये दिलेर एसपी ज़मान पार्क में अंदर घुस गए और उन्होंने इमरान खान के कमरे में, जहाँ वो टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर बैठा रहता है, वहाँ तक गए, लेकिन इमरान खान वहाँ नहीं थे। बाद में वो उनको ढूंढने के लिए इधर उधर गए, लेकिन फिर पीटीआई के जो लीडर मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि वहाँ इमरान खान नहीं है। फिर बाहर शबली फराज ने वो वारंट रिसीव किए और उसमें लिख के दिया कि इमरान फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। यूँ इमरान खान गिरफ़्तारी से, मुमकिन गिरफ़्तारी से बचने के लिए कहीं छुप गए। बकौल महमदुल्लाह कि ये जो है बाथरूम में छुप गया। बहुत से जो व्लॉग्स में यही बताया जा रहा है कि ये बाथरूम में छुप गया था। बिलाल भुट्टो ने कहा है कि बेड के नीचे छुप गया है, और मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में कहा है कि चूहा बिल में घुसा हुआ है, वहाँ छुप गया है। तो इस तरह सारा दिन जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है। तो इस तरह इमरान खान ने आज डर कर और छुप कर अपने ही कारकुनों को शर्मिंदा कर दिया। अगर आज इमरान खान गिरफ्तारी दे देते और चले जाते पुलिस के साथ, तो 2 दिनों में क्या होता। कल पीर था, इसकी ज़मानत भी हो जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और या नहीं तो फिर मंगल को अदालत में जो कार्रवाई होती उसके बाद तो वैसे भी इसको छोड़ देते, क्योंकि ये उसी अदालत का हुक्म था। लेकिन इमरान खान ने जो है इज़्ज़त कमाने के से बेहतर समझा कि वो भाग कर जान छुड़ाए। तो उसके जो वकला और कानूनी टीम जो उसको भागने के मशवरा दे रहे हैं, वो किसी मुजरम को तो होते हैं, लेकिन एक किसी सियासी लीडर को नहीं होने चाहिए। सियासी लीडर तो गिरफ्तारियों से और जेलों से, किसी चीज़ से नहीं डरते। वो तो कहते हैं चलो चलो ले चलो। लेकिन ये वाहिद लीडर है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने घर के बाहर औरतों की शील्ड बनाता है, बच्चों की शील्ड बना के खड़ा होता है, अपने पनाह गाह में छुप के बैठ जाता है। कभी प्लास्टर का बहाना, अभी फिर इसने नया बहाना शुरू किया है कि मुझे वहाँ मार देंगे, गोली मार देंगे, इसलिए मैं कचहरी में नहीं जाऊँगा। लेकिन अब सूरत बदल चुकी है और इमरान खान भी खुद भी परेशान है। कल से जो चेयरमैन नेब को लगाया गया है वो रिटायर्ड जो है लेफ्टिनेंट जनरल है, तो उसकी आने के बाद भी इमरान खान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इमरान खान ने कल भी जो तकरीर की थी, जो अपने यूथिया ब्रिगेड से खिताब किए थे 40 हलकों में, तो वहाँ दरअसल वो इंतखाबी जलसे थे, लेकिन इंतखाबी जलसे में कहीं भी पीटीआई का कोई मंशूर, पीटीआई का मुस्तकबिल का लाएअमल कि हम आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं था, सिवाय झूठ बोलने के कि हमने 50,000 नौकरियाँ दे दी हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वहाँ KPK में जैतून के दरख्त लगा दिए। सारा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इतना ये बंदा झूठ बोलता है कि इसके अब यूथिये भी शर्मा कर गर्दन नीचे करके बैठ जाते हैं। सुबह शाम झूठ बोलना, और उस पर इतना पक्का खड़ा हो जाता है जैसे ये सच हो। तो इस तरह ये झूठ के बयानिए अब नहीं चलेंगे। अब इसको बताना होगा कि इसने करना क्या है। जब तक ये नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। फिर इसके वो लारे लपे थे इस्टेब्लिशमेंट को, सबको, कि मुझे माफ़ किया जाए, मेरे साथ बातचीत की जाए, मुझे अपने साथ मिलाओ, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो कहा था कि दूसरों से बात नहीं करूँगा, इससे बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूँ। अब जब डंडा पड़ा है सर पे, तो अब कह रहा है मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सबसे बातचीत करूँगा। पहले तो कहा था चोर है, फलां है, इनसे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इसको हर वो चीज़ रिवर्स कर रहा है, हर वो चीज़ जो 12 महीने में इसने की। असेंबली में नहीं जाएंगे, रिज़ाइन देंगे, ये असेंबली हमारी नहीं, ये इम्पोर्टेड है, फलां है। अब वो वहाँ जाने के लिए मृत्यु तरले कर रहे हैं। हर हाई कोर्ट में इसकी पिटीशनें पड़ी हुई हैं कि हमारे MNS की इस्तीफे वापस किए जाएँ और हमें वहाँ दाखिल किया जाए। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त PTI के MNS भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो नए असेंबली का हिस्सा है, नए असेंबली से बाहर है, वो लटके हुए हैं। राजा अशरफ ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद ये बाकायदा लटके हुए हैं। तो इस तरह आज ज़मान पार्क के बाहर जो खजल ख्वारी चल रही है, पुलिस ने 2 रास्ते बंद भी कर दिए ताकि ज़्यादा लोग वहाँ जमा न हो। 2 तरफ से कंटेनर रखते रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि ज़मान पार्क के 3 रास्ते हैं, 2 पीछे से हैं,
جہاں سے اس کے بھاگنے کے چانسز ہیں وہاں پر انہوں نے کنٹینر رکھ کے لگا دیے ہیں۔ اسلام آباد پولیس ابھی تک وہاں موجود ہے، زمان پارک باہر اپنی گاڑیوں بیٹھے ہیں، لیکن انہیں کوئی آرڈر نہیں ملا کہ اسے گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ بھی ایک تقریب میں تھے، وہاں بھی اس نے کہا کہ ہمیں اس کو گرفتار کرنا ہوتا تو 3 دن پہلے ہم اس کو اٹھا لیتے اسی کیس میں، لیکن ہم نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ وہاں پولیس کا جانے کا مطلب صرف اس کو سمن جو ہے دکھانا تھا، دینا تھا، تاکہ کل یہ نہ کہے کہ مجھے عدالت کا لیٹر ملا ہی نہیں۔ تو اس لیے پولیس وہاں گئی ہے، اس کو گرفتاری مقصود نہیں ہے، صرف اس سے نوٹس جو ہے سرو کرنا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے بیچارے سارا دن روتے رہے، پیٹتے رہے باہر کہ اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر پرویز الہی کے ساتھ مل کر عمران خان نے، اور اس میں اعظم ثوابتی تھا، دوسرے بھی تھے، جو ہے اپنے کارکنوں سے بھی خطاب کیا، جیل بھرو تحریک سے واپس آئے بیچارے 10 دن، کسی کو بواسیر ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا، یہ سارے روتے پیٹتے پہنچ گئے ادھر۔ تو آج عمران خان نے چہرہ دکھانے کے لیے زمان پارک میں ان کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں مختصر خطاب بھی کیا۔ پھر وہی پرانی باتیں، وہی پرانی چیزیں وہ دہراتا رہتا ہے، وہی چیزیں چل رہی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ عمران خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ بزدل آدمی ہے، وہ باقاعدہ مریم نواز کے مطابق کہ وہ لیڈر نہیں گدڑ ہے، اور گدڑ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے لندن سے آئی تھی جب ہماری والدہ بیمار تھی، بیگم کلثوم نواز، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کش میں تھی۔ اس وقت ہم پاکستان واپس آئے تھے، اور یاد ہوگا کہ لاہور ایئرپورٹ کو 2000 کے قریب رینجرز اہلکاروں نے گھیرا ہوا تھا، کسی کو بھی آنے نہیں دے رہے تھے، اور یوں پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ تھا نواز شریف کا قصہ، یہ تھی عمران خان کی کہانی۔ اب آپ خود سوچ لیں۔ اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، آصف علی زرداری ہے جنہوں نے 8 سال جیل کاٹی ہے، اور دوسرے پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے جو ضیاء کے ساتھ کوڑے کھائے، مارے کھائیں، جیلوں میں رہے۔ خود محترمہ بینظیر بھٹو تقریباً 2.5 سال کی جیل میں رہی اور نظر بند رہی، پھر وہ باہر گئی۔ تو یہ صورتحال وہاں کی ہے، اور یہ ایک جیلی اور ٹیسٹ ٹیوب لیڈر جو ہے، ایک حالات کا پیدا کیا ہوا لیڈر، جو رجیم چینج جنہوں نے کی تھی 2018 میں، ان کی پیداوار جو حقیقی معنی میں لیڈر نہیں ہے، صرف اپنی جو اس کی مقبولیت تھی ایز اے کرکٹر، لوگ فین تھے اس کو اس نے کیش کرایا۔ اسی کیش کرانے کے بعد یہ جو ہے سیاست میں آیا، اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا آرمی کی طرف سے کہ چلو بھائی پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی سے جان چھڑائے، نئی کہانی، نئی پارٹی اس کو لانچ کر کے دے دی گئی۔ لیکن یہ سارا چیزیں اب خود اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے سارے مجرم ہیں۔ اب ایک اور ویڈیو لیک بھی آ گئی ہے، جس میں مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار ہے، موجودہ جو 1-2 ججز بھی ہیں، اور سابق چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں۔ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل نون کو کس طرح دبایا جائے، ان کو کس طرح جو ہے ان پر کیسز بنا کر کیا جائے، اور پیپلز پارٹی والوں کو خاص طور پہ آصف زرداری کو کس طرح نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ ساری ویڈیوز 1-2 روز میں منظر عام پہ آ جائیں گی، لیکن یہ لاہور سے صحافی دوستوں نے خبر دی ہے کہ یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں، ابصار عالم کے کالم میں بھی، اور اسد طور نے بھی اپنے بلاگ میں، اور رضی دادا نے بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ کرمنل جو ہے ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں۔ ڈی جی ISI ہوتے ہوئے اس نے ایک الگ سے اپنی پیرالل ایجنسی بنائی ہوئی تھی، جس میں اس کے ریٹائر ملازمین، دوسرے لوگ، کرمنل لوگ موجود تھے، جو اسلام آباد میں، لاہور میں اور پشاور سائٹ پر جو سرمایہ کاری کرتے تھے، تو یہ ان کو غوطہ کے لیے لیٹر بھیجتے طالبان کے ساتھ مل کے، اور اگر طالبان 4 کروڑ مانگتے تھے تو یہ اسے 8 کروڑ لیتے تھے، 4 کروڑ طالبان کو اور 4 کروڑ جیب میں ڈالتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اربوں روپے کا مال بنایا ہے۔ اب اس پہ تحقیقاتیں ہو رہی ہیں اندرون خانہ، اب اس پہ کیا ہو رہا ہے، اس میں بہت سی چیزیں اور ہیں، انفارمیشن ہے، لیکن فی الحال ان چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جیسے سب چیزیں باہر آئیں گی تو پھر وہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج بلاول بھٹو نے کراچی میں ایک دبنگ خطاب کیا ہے، سید مراد علی شاہ CM سندھ میں نے بھی خطاب کیا، اور اس کا جو ہے سیلاب زدگان کی
आबादगारी के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी खिताब किया। बिलावल भुट्टो ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाब ज़दगान के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएँ। अगर सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं किया गया तो फिर हमारा हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। उसके अलावा मुराद अली शाह ने भी और फिर बिलावल भुट्टो ने भी मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि ये जो जिस तरह की तय हो रही है मरदमशुमारी की राय शुमारी जो डिजिटल की जा रही है उससे हम मुतमिन नहीं है, इससे हमें मुतमिन किया जाए। दूसरी सूरत ये चीज़ नहीं होने दी जाएगी, ये सिंध से नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। इस तरह MQM ने भी 2 रोज़ पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये काम सही नहीं हो रहा। मुराद अली शाह ने बताया कि तमाम लोग होशियार हो जाएं, जो डेटा लेने आते हैं उनको डेटा देते हैं तो उनसे उस डेटा की कापी ज़रूर लें, उसके बगैर उनको जाने न दें। एक कापी डेटा की ज़रूर ली जाए, इस तरह काउंट किया जाए। उन्होंने कहा कि जितनी भी मरदमशुमारी हो रही है उसको सुबह को बर वक्त उसकी इंफॉर्मेशन दें ताकि पता चले कि कहाँ तक हुई है और कितना काम हुआ है। तो ये सूरत हाल है। मरदमशुमारी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना सख्त मौक़िफ़ रख दिया है, MQM ने भी अपना सख्त मौक़िफ़ रख दिया है। सिंध की 2 बड़ी जमातें कराची और जो है बाकाया सिंध में जो है ये दोनों जमातें हैं, उम्मीदवार हैं और वहाँ की नुमाइंदा जमातें हैं। इस पर ही इन जमातों ने ये काम करना है। उसके अलावा थोड़ी देर पहले PTI के वकील इमरान खान की ज़मानत के लिए भागे भागे लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं, जिसके बारे में ये एक ट्रेंड भी चला था कि ये दामाद ससुर दामाद कोर्ट है, लेकिन आज शायद उन्होंने अपनी कोर्ट की लाज रख ली और वहाँ अंदर किसी को घुसने नहीं दिया। इमरान खान के वकील ने अपनी ज़मानत की पिटीशन वहाँ एक जो गार्ड खड़ा था उसके हाथ में थमा दिए और वहाँ से चले आए। पहली बार कोर्ट ने इनको एंटरटेन नहीं किया, नहीं तो हमेशा ये इनके आने से पहले ही अपना बिस्तर लगा के बैठ जाते थे कि कब आ रहे हैं बालमा। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा और ये चेयरमैन नेब की तब्दीली हो गई है और 1-2 चीज़ें और भी हो रही हैं और बहुत सारे जो जनरल फैज़ के पाले हुए लोग थे उन पर भी हाथ डाला जा रहा है अंदरूनी खाना। तो उसकी वजह से भी थोड़ी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम तब्दील होगा। अभी तो आर्मी चीफ को आए हुए 3रा महीना चल रहा है, इसको कम से कम सेट करने में 6-7 महीने लगेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने तेज़ी से काम पकड़ा है और सारे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के लिए और उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं, सारे स्टाफ को रिशफल कर रहे हैं और ये काम चल रहा है अंदरूनी खाना, जिसकी खबरें बाहर कमी आती हैं, लेकिन अच्छी बात है और यह अच्छा काम है जो पाकिस्तान के लिए हो रहा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।